नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बीए भाग प्रथम का प्रथम प्रश्न पत्र। राजनीति विज्ञान के मूल आधार में लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी परिस्थितियां आवश्यक है। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने चर्चा की कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं या उसके लक्षण कौन कौन से हैं, और लोकतंत्र में क्या कमियां हो सकती है, क्या गुण है, इन सब के बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। और मैंने ये भी बताया कि लोकतंत्र में कमियां हैं, उसके दोष भी हैं, लेकिन फिर भी वर्तमान समय में सबसे अधिक लोकप्रिय शासन या अधिकांश देशों में जिस शासन व्यवस्था को अपनाया गया है वो लोकतंत्र ही है। लेकिन लोकतंत्र कहाँ सफल हो सकता है या वे कौन सी परिस्थितियां हैं जो एक लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है। वैसे कहा जाता है लोकतंत्रीय शासन एक प्रकार से यथा प्रथा तथा राजा के सिद्धांत पर आधारित होता है, इसलिए इस शासन व्यवस्था में सुधार करने का एकमात्र व्यावहारिक मार्ग मानव व्यवहार को सुधारना है। इसके अतिरिक्त एक ऐसे वातावरण के निर्माण की भी आवश्यकता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और अपनी बुद्धि का सार्वजनिक हित में प्रयोग कर सके। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की सफलता के लिए जिन परिस्थितियों को हम जरूरी मानते हैं वे कुछ इस तरह से कही जा सकती हैं, और मैं इन परिस्थितियों के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगी। सबसे प्रमुख आवश्यकता है नागरिकों का नैतिक उत्थान। लोकतंत्रात्मक सिद्धांत का रूप अनिवार्यतः धार्मिक होता है। इसका तात्पर्य यही है कि लोकतंत्र नागरिकों की चरित्रशीलता और नैतिकता पर आधारित होता है। नागरिकों को नैतिक दृष्टि से उच्च एवं ईमानदार होना चाहिए। उनमें परमार्थ एवं कर्तव्य परायणता की भावना होनी चाहिए। यदि किसी राज्य के नागरिक अपने मताधिकार का दबाव या लोभ के वशीभूत होकर प्रयोग करते हैं या जनता के प्रतिनिधि भ्रष्ट हो जाते हैं तो लोकतंत्रीय शासन कभी भी सफल नहीं हो सकता। वर्तमान समय में लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा दोष शासन शक्ति का भ्रष्ट रूप में प्रयोग कहा जाता है, जिसे नैतिकता के उत्थान के आधार पर ही दूर किया जा सकता है। दूसरी बात यदि हम देखें तो लोकतंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक है जनता का जागरूक होना, और जनता जागरूक तभी होगी जब वो शिक्षित होगी। तो शिक्षित होना और जनता का जागरूक होना ये लोकतंत्र की सफलता के पीछे बहुत महत्वपूर्ण हाथ रखते हैं। लोकतंत्रीय शासन जनमत पर आधारित होता है, ये हम सभी जानते हैं। इसलिए शिक्षित एवं सजग जनता लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे प्रमुख आवश्यकता है। कहा भी गया है कि सतत जागरूकता ही लोकतंत्र का मूल्य है। लोकतंत्र की सफलता के लिए साधारण जनता में इतनी सहज बुद्धि होनी चाहिए कि बुद्धिमत्ता से देश की आवश्यकताएं समझ सके, प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर सके और अपने अधिकार तथा कर्तव्यों का पालन कर सके। सहज बुद्धि एवं स्वतंत्र विवेक शक्ति संपन्न नागरिक ही लोकतंत्र के आधार बन सकते हैं। हर्नशाह की एक परिभाषा यहाँ उचित जान पड़ती है हमें, जिन्होंने ये कहा कि विवेक के बिना लोगों की अयोग्यता के कारण प्रजातंत्र या तो कोलाहल करने वालों के शासन में परिणत हो जाएगा या तानाशाही के रूप में विकृत हो जाएगा। इसी के साथ साथ आर्थिक समानता का होना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक निर्धन व्यक्ति का संपूर्ण ध्यान शक्ति और नैतिकता रोटी तक ही सीमित हो जाती है। उसमें आत्मविश्वास नहीं होता और आत्मविश्वास के अभाव में निर्धन वर्ग धनिक वर्ग के अनुचित प्रभाव में भी आ जाता है। निर्धन व्यक्ति या तो राजनीति में रुचि नहीं लेता, और यदि लेता भी है तो वो शीघ्र ही वर्ग संघर्ष की भावना के वशीभूत हो जाता है।
तो इसलिए धनिकों का धन और निर्धनों की निर्धनता लोकतंत्र को भ्रष्ट कर देती है। इसलिए प्रजातंत्र की सफलता के लिए आर्थिक समानता का होना बहुत ही आवश्यक है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि समान वेतन सभी को दिया जाए, वरन इसका तात्पर्य यही है कि धन संबंधी जो असमानता की खाई है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उस खाई को पाटना ही आर्थिक समानता का उद्देश्य है और अधिक से अधिक सभी व्यक्तियों को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो और न्यूनतम आवश्यकताएं उसे प्रदान की जाए। ऐसी यदि परिस्थितियां होंगी तो वहाँ पर निश्चित रूप से लोकतंत्र सफल होगा। इसी के साथ साथ हम देख सकते हैं कि नागरिक स्वतंत्रताएं भी लोकतंत्र की सफलता का आधार कही जा सकती हैं। लोकतंत्र में शासन विचार द्वारा होता है, अतः सभी व्यक्तियों को नागरिक स्वतंत्रताएं प्राप्त होनी चाहिए। नागरिक स्वतंत्रता का तात्पर्य विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, साहित्य के प्रकाशन की स्वतंत्रता, सम्मेलन और संगठन की स्वतंत्रता से है। लोकतंत्र में लोकमत ही शासक को मर्यादा और नियंत्रण में रख सकता है। इसलिए लोकमत के विकास हेतु आवश्यक स्वतंत्र वातावरण निर्मित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। अगली जो परिस्थिति है वो है लिखित संविधान और प्रजातांत्रिक परंपराएं। सामान्य व्यक्ति लिखित संविधान के द्वारा सरकार के रूप, अपने अधिकार एवं कर्तव्यों का सरलता से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त लिखित संविधान अलिखित संविधान की अपेक्षा जनता के अधिकारों का अच्छा रक्षक होता है। इसलिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए लिखित संविधान आवश्यक कहा जा सकता है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए प्रजातांत्रिक परंपराओं का पालन भी आवश्यक है। इंग्लैंड हो चाहे अमेरिका या स्विट्ज़रलैंड, वहाँ प्रजातंत्र की सफलता का श्रेय वहाँ की श्रेष्ठ राजनीतिक परंपराओं को ही दिया जा सकता है। समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। इसका अर्थ है कि समाज के अंतर्गत जन्म, जाति, रंग, धर्म, संप्रदाय आदि के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाए और प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व को समान महत्व दिया जाना जरूरी है। ऐसी परिस्थितियां होंगी तो लोकतंत्र सफल रूप से कार्य कर पाएगा। इसके साथ साथ जैसे समाज में एकता की भावना होना भी अत्यंत आवश्यक है। लोकतंत्रीय शासन की सफलता के लिए जनता में एकता की भावना विद्यमान हो, वे पारस्परिक सहयोग के आधार पर सामुदायिक जीवन व्यतीत कर सकें, ऐसा जरूरी है। जिस राज्य की जनता भाषागत, जातिगत और प्रांतीय भेदों को बहुत अधिक महत्व देती हो, उसमें लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। प्रत्येक राज्य में आवश्यक रूप से इस प्रकार के भेद विद्यमान रहते हैं और इनका अंत नहीं किया जा सकता। तो हम कह सकते हैं कि जिस समाज में एकता होगी, निश्चित रूप से वहाँ पर लोकतंत्र भी सफल होगा। स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की पहली सीढ़ी कही जाती है, लोकतंत्र की सफलता की पहली सीढ़ी कही जा सकती है। प्रजातंत्र के सभी रोगों का निदान अधिक प्रजातंत्र के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए लोकतंत्र की सफलता के लिए स्थानीय क्षेत्रों में लोकतंत्र की स्थापना की जानी चाहिए, जिसका दूसरा नाम ही स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन जनता में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुचि उत्पन्न करता है और सामान्य जनता तथा जनता के प्रतिनिधियों दोनों को ही सार्वजनिक शिक्षण प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य भी करता है। कहा भी जाता है, जैसा कि ब्राइस ने भी कहा, प्रजातंत्र का सर्वश्रेष्ठ शिक्षणालय और प्रजातंत्र की सफलता की सबसे बड़ी गारंटी स्थानीय स्वशासन का चलन है। और बच्चों सबको पता है कि भारत में भी लोकतंत्र सफल है, क्योंकि भारत में भी स्थानीय स्वशासन को बहुत ही मजबूती के साथ अपनाया गया है। इसी के साथ लोकतंत्र की सफलता बहुत कुछ निर्भर करती है कि वहाँ राजनीतिक दल किस तरह के हैं। सुदृढ़ और स्वस्थ राजनीतिक दलों का होना बहुत ज़रूरी है और विशाल क्षेत्रफल, लाखों या करोड़ों जनसंख्या वाले वर्तमान राज्यों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सफल नहीं है, संभव भी नहीं हो सकता। तो आजकल सभी राज्यों में प्रतिनिध्यात्मक
प्रजातंत्र ही प्रचलन में है। प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र राजनीतिक दलों के माध्यम से ही कार्य करता है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि राजनीतिक दल आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम पर ही आधारित होने चाहिए और इनका संगठन धर्म, जाति, भाषा या प्रांतीय भेदों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रजातंत्र के हित में यह भी जरूरी है कि इन राजनीतिक दलों की संख्या एक से अधिक किंतु बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए और ये राजनीतिक दल अधिक अच्छे प्रकार से संगठित होने चाहिए। फिर है जैसे न्यायप्रिय बहुमत और सहनशील अल्पमत का होना भी लोकतंत्र के लिए जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ होता है परस्पर विचार विमर्श या परामर्श द्वारा शासन, और व्यवहार में इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत बहुमत द्वारा शासन किया जाता है। लेकिन बहुमत को मनमानी करने के स्थान पर सदैव ही न्यायप्रियता का परिचय देना होता है, जिससे लोकतंत्र को बहुमत के अत्याचार की संज्ञा न दी जा सके। तो इस तरह से अल्पमत वर्ग में भी संविधान और विधियों का सम्मान करने की प्रवृत्ति होनी बहुत जरूरी है। बुद्धिमान और सतर्क नेतृत्व की आवश्यकता लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है और प्रजातंत्र के नेताओं में उचित निर्णय शक्ति, साहस, अच्छी योग्यता, विशिष्ट प्रारंभिक शक्ति व चारित्रिक गुणों का समावेश होना चाहिए। यदि इन शुद्ध गुणों वाले नेताओं के हाथ में राज्य की बागडोर हो तो प्रजातंत्र अवश्य सफल होगा। जनता को इन नेताओं में पूर्ण विश्वास होना चाहिए तथा उसे नायक पूजा और चापलूसी से अलग रहना चाहिए। विश्व शांति की स्थापना का सपना लोकतंत्र में ही होता है और प्रजातंत्र की सफलता के लिए विश्व शांति की स्थापना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि युद्ध के समय प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को छोड़कर स्वेच्छाचारिता की प्रवृत्ति अपना ली जाती है। योग्य और निष्पक्ष नागरिक सेवाएं लोकतंत्र में भी जनता के प्रतिनिधि केवल नीति निर्माण का काम करते हैं और इस नीति को क्रियान्वित करने का कार्य नागरिक सेवाओं के द्वारा किया जाता है। यदि इन नागरिक सेवाओं के सदस्य योग्य, निष्पक्ष और कार्यकुशल हों तो प्रशासनिक कुशलता रहती है और श्रेष्ठ शासन संभव हो सकता है। तो ये नागरिक सेवाएं, जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं जो काम करते हैं एक देश के लिए, नीतियों का निर्धारण करना हो या महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने हो, उस पर आधारित कोई नियम बनाने की बात हो, तो वास्तव में लोकतंत्र की सफलता के लिए योग्य और निष्पक्ष ऐसे अधिकारी होने जरूरी हैं। नागरिक सेवाएं भी नितांत होनी जरूरी है। तो ये वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण परिस्थितियां हैं जो प्रत्येक देश में लोकतंत्र की सफलता के लिए एक सुदृढ़ आधार प्रदान करती हैं। और इसमें, क्योंकि मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, इसके पूर्व के व्याख्यान में भी बताया कि किस तरह से लोकतंत्र वर्तमान में जनता, या हम यूँ कह सकते हैं कि सर्वप्रिय शासन है, क्योंकि ये वो शासन है जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन करती है। जनता के हाथ में शासन की शक्ति रहती है। अब क्योंकि बहुत विशाल देश हो गए हैं जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसलिए प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था संभव नहीं है। हालांकि जैसे मैंने बताया भी था आप लोगों को कि स्विट्ज़रलैंड में भी 5 कैंटन है, वर्तमान में भी वहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। इसलिए स्विट्ज़रलैंड को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर भी कहा जाता है। लेकिन वर्तमान में सभी देशों में, अधिकांश देशों में प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र ही संभव है और ये प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र में प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता शासन की बागडोर अपने हाथ में रखती है, वो चुनावों के माध्यम से उसमें परिवर्तन भी करती है और शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए समाज का स्वस्थ होना जरूरी है। और समाज तभी स्वस्थ होगा जब जनता शिक्षित होगी, पढ़ी लिखी होगी, विवेक पर आधारित निर्णय लेने वाली होगी। और जब जनता शिक्षित होगी, समझदार होगी, विवेक पर आधारित निर्णय लेने वाली होगी, तो वहाँ के प्रतिनिधि
जो शासन करेंगे, जिनको सत्ता सौंपेगी जनता, वो भी इसी तरह के होंगे, बुद्धिमान होंगे और उनका नेतृत्व भी सतर्क रहेगा। तो प्रजातंत्र की सफलता की शुरुआत स्थानीय स्वशासन से होती है और विश्व शांति तक का सपना प्रजातंत्र में ही साकार हो सकता है। धन्यवाद।